आप लोगों के क्लास का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी कराने, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं ये एक ऐसे है जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी जिसे शायद ही कोई होगा पूरी दुनिया में जो उनको नहीं जानते। खैर हम लोग तो भारत के ही हैं और ये भारत के गौरव हैं, तो इनके बारे में ऐसे भी हमको जानना चाहिए। इन्होंने जो निबंध लिखा वो तो पढ़ेंगे ही, साथ में आपको ये जानना चाहिए इनका व्यक्तित्व कैसा है, इनके बारे में जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ना सिर्फ बहुत अच्छे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, बल्कि बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। इनके विचारों पर आज भी दुनिया में बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में अध्ययन कराई जाती हैं। तो इनका जन्म हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक सनकी व्यक्ति नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। चलिए पढ़ते हैं। दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यह निबंध भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ही इज़ द फादर ऑफ नेशन। इन्हें भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। हम सभी जानते हैं इन्हें पापू भी प्यार से कहा जाता है। इन हिज एसे, ये अपने निबंध में ही हैज डिस्क्राइब्ड, इन्होंने वर्णन किया है द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साइलेंट फीचर्स का ये वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए लिखते हैं इन हिज ओपिनियन, इनके विचार में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। भारतीय सभ्यता का जो नींव है ये बहुत मजबूत है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारी सभ्यता ऐसी है जहाँ ढेरों कहानी पड़ी है, जो एक पिता का कर्तव्य कैसा हो, पुत्र का कर्तव्य कैसा हो, ऐसी है बहुत सारे हजारों उदाहरण हैं जिनसे आज भी हम लोग सीखते हैं और आज भी उन्हीं रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। तो ये कहते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, की भारतीय सभ्यता की जो नींव है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है। नो वन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई नहीं है, कैन डिफीट इट, जो इनको हरा सकता है। इट हैज विथस्टूड, ये अडिग रहा है, ये खड़ा रहा है ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम, इस समय के जांच पर भी ये सदियों से हजारों साल से एकदम अडिग रहा है। था इट इज अनचेंज्ड, और बिना कोई बदलाव का डिगा रहा। इट इज़ द मोस्ट एनिसेंट, इस जगह आप कर सकते हैं इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एनिसेंट एंड सिविलाइजेशन। कहते ये दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। नादर द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस, ना तो रोम और ग्रीस की पुरानी सभ्यता और नॉर द मॉडर्न सिविलाइजेशन, ना ही आधुनिक सभ्यता कैन मैच इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता संस्कृति की बराबरी कर सकता है। हम लोग जानते हैं नैदर नोर का प्रयोग जब किया जाता है जिसका मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, तो ना तो पुरानी सभ्यता रोम और ग्रीस की, ना ही आधुनिक सभ्यता भारतीय सभ्यता की बराबरी कर सकता है। इट इज सुपीरियर टू अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के दूसरी सभ्यताओं से बेहतर है। यूँ समझिए कि दूसरी सभ्यता यदि सुपर है तो हमारी सभ्यता सुपर से ऊपर है। सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन क्या है? एक प्रकार का नियम कानून है, आचार संहिता है। टू एडेड मोरलिटी, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मोरलिटी, ये क्या करता है? हमारी नैतिकता को बढ़ाता है, नैतिकता को जोड़ता है। इट एलिवेट्स आवर मोरलिटी, ये हमारी नैतिकता को ऊपर उठाता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, ऑन द अदर हैंड इज बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज ऑफ वांट्स, दूसरी ओर कहा जाए तो जो पश्चिमी सभ्यता है वो मटेरियल पे निर्भर करता है, या फिर उनकी अनलिमिटेड चाह है, उनकी ज़रूरतें ऐसी हैं या चाह इतने हैं कि उनको दिन रात, मतलब जैसे कि चलना है, जाना है या धान काटना है, हर जगह वो मशीन का प्रयोग करते हैं और मशीन का आविष्कार पे ही लगे रहते हैं। उनका इस प्रकार है, पश्चिमी सभ्यता का इस प्रकार का है कि वो लोग कुछ भी करेंगे तो उनको मशीन से ज़्यादा चाहिए, मतलब खुद से कुछ नहीं करेंगे। जैसे खेत काटना हो या मतलब फसल लगाना हो, हर जगह मशीन का प्रयोग करें। दे हैव नो फेथ इन डिवाइन पावर, उन्हें देवीय शक्ति, उन्हें भगवान की शक्ति पर नहीं
बल्कि साइंस की शक्ति पर भरोसा है। जबकि आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, लाइक्ड विलेज लाइफ, उन्होंने शुरू से ही ग्रामीण जीवन को पसंद किया अगेंस्ट सिटी लाइफ, शहरी जीवन की तुलना में। दे प्रैक्टिस ट्रू होम रूल, वो सच्चे होम रूल का प्रयोग करते थे। दे बिलीव्ड, उन लोगों को भरोसा था, इन द यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ और पैरों के प्रयोग पर। देयर वांट्स वर लिमिटेड, उनकी इच्छाएं, उनकी ज़रूरतें लिमिटेड थी, सीमित था। ये याद रखिए, आज भी कहता है कि सेटिस्फेक्शन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सबसे अधिक खुश है। इसलिए हमारे पूर्वजों की जब चाही यानी ज़रूरतें ही कम थी तो वो निश्चित तौर पे वे लोग खुश रहते होंगे। सो दे वेर हैप्पी, इसलिए खुश रहते थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वॉज द मोटो ऑफ देयर लाइफ। उन लोगों का जीवन का एक सिद्धांत था, साधारण जीवन और उच्च विचार, यानी साधारण से जीना है, एक विचार उच्च रखते थे। जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जैसे कई सारे उदाहरण हैं हम लोगों के बीच। महात्मा गांधी टेल्स, महात्मा गांधी कहते हैं, देयर इज नो हार्म, कि कोई हानि नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इन एसिमुलेटिंग गुड थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्री सिविलाइजेशन, कि दूसरे देश की सभ्यता से अच्छी चीज़ों को अपनाने में, आत्मसात करने में कोई बुराई नहीं है। आवर सिविलाइजेशन इज सूटेड, हमारी सभ्यता सूट करती है टू आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को, एंड एनवायरनमेंट, और हमारे पर्यावरण को। जबकि देयर सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता सूट करती हैं उनके ज़रूरत और उनके पर्यावरण को, देयर नीड्स एंड एनवायरनमेंट। अंत में हम लोग लिख सकते हैं कि रियली, वास्तव में, इंडियन सिविलाइजेशन हैज नो पैरेलल इन द वर्ल्ड, भारतीय सभ्यता का दुनिया में